हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे और क्वेश्चन भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऑप्शन ए है स्किनर ने, ऑप्शन बी है बीएस ब्लूम ने, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने या ऑप्शन डी है कोहलर ने। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसका जो राइट आंसर है वो है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, जबकि स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने और कोहलर ने, इन सभी ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राइट। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है वो संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखना आरंभ करता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उत्तेजक होता है। यह स्थिति या उत्तेजक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया आर के लिए प्रेरित करता है, मतलब रेस्पॉन्स के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट स्थिति या उत्तेजक का एक प्रतिक्रिया विशेष के साथ बंधन हो जाता है। इस प्रकार के बंधन के फलस्वरूप व्यक्ति जब भविष्य में उस उत्तेजक का अनुभव करता है तो वही प्रतिक्रिया को दोहराता है। राइट। नेक्स्ट हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या है? स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है वो है कि प्रसूत अनुबंधन में सही अनुक्रिया का होना अधिक महत्व रखता है। यहाँ केवल एक अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक होता है जो वांछित अनुक्रिया के बाद दिया जाता है तथा इस क्रिया को पुनर्बलित कर देता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर परंपरागत एस और आर सूत्र के आरएस सूत्र में परिवर्तित कर दिया। सीखने की प्रक्रिया में उत्सर्जित अनुक्रियाओं पर जो प्रभाव पड़ता है उसे समझने के लिए पुनर्बलन का सिद्धांत सहायक है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाले का व्यवहार ही प्रबलन प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कोहलर में जो सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे, इसलिए कोफका हुए, कोहलर हैं, वर्दाइमर हैं, तो इनको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर के अनुसार किसी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है और सूझ द्वारा अचानक उसका हल निकल आता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय न आना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना या बालकों का विद्यालय में प्रवेश न लेना। शिक्षा में जो अवरोधन का तात्पर्य है वो है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। जब बालक एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रहेगा तो उसके शिक्षा में अवरोधन आ जाता है, तो इसे शिक्षा में अवरोधन कहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही कक्षा में दोबारा आ जाते हैं, तो बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यही शिक्षा में अवरोधन होता है, अवरोधन होना कहलाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी समापन कौशल, ऑप्शन सी प्रदर्शन कौशल या ऑप्शन डी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? वो आता है प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को शुरू करने से होता है।
राइट। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को संपर्क में लाने के लिए पढ़ाए जाने वाले पाठ को पढ़ाने से पूर्व प्रस्तावना का सृजन आवश्यक होता है। राइट। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों को तो पहले उस चैप्टर को पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। सपोज़ कीजिए बच्चों को जब वर्षा चैप्टर पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहले बादलों के बारे में बताते हैं और फिर थोड़ा पानी के जैसे पानी से वाष्प वगैरह बनती है ये सब बताते हैं। तो बच्चों को पहले हम लोग पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, फिर जो नया चैप्टर होता है उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है? प्रस्तावना कौशल में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, ऑप्शन बी है जॉन मेयर, ऑप्शन डी है गार्डनर, ऑप्शन डी है गोलमैन। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गार्डनर। गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। ठीक है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि में 6 तरह की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती है। ये क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन का जो नियम वगैरह होता है ना वो अलग अलग होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो उन्होंने 6 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं गार्डनर ने वो हैं, आप अच्छे से सुन लीजिए। नंबर 1 है भाषाई बुद्धि, नंबर 2 है तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 3 है स्थानिक बुद्धि, नंबर 4 है शारीरिक गतिज बुद्धि, नंबर 5 है संगीतिक बुद्धि, नंबर 6 है व्यक्तिगत बुद्धि। नंबर फर्स्ट कौन सी हो गई? भाषाई बुद्धि। नंबर 2 तार्किक बुद्धि, नंबर 3 है स्थानिक बुद्धि, नंबर 4 है शारीरिक गतिज बुद्धि, नंबर 5 है संगीतिक बुद्धि और नंबर 6 है व्यक्तिगत बुद्धि। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई आती है, बताइए बोलने में आती है या पढ़ने में आती है? तो जो डिसलेक्सिया में कठिनाई आती है वो आती है पढ़ने में आती है। राइट। पठन पाठन से होने वाली जो विकृति होती है वो डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे पाठ को बहुत ही कठिनता से एवं धीरे धीरे पढ़ते हैं तथा जब वे जल्दी जल्दी अथवा या ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं। इसमें कई बार वाक्य के बीच के शब्द उनसे छूट ही जाते हैं एवं कई बार उन्हें गलत भी पढ़ जाते हैं तथा कभी कभी तो उनकी जगह पर दूसरे शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं। डिसलेक्सिया अधिकांशतः 6 से 7 वर्ष की उम्र में पहचान में आ जाता है। जो डिसलेक्सिया अगर बीमारी बच्चे में है तो हम उसकी पहचान जब बच्चा 6 से 7 वर्ष का होता है तो पहचानने में आ जाता है। ऐसे बच्चों को ग्रेड 2 कक्षा में भी जोड़कर देख सकते हैं। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को किशोरों व डिप्रेशन, निम्न आत्ममूल विकसित होने का काफ़ी खतरा हो जाता है। मतलब जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते तो ऐसे बच्चे अधिकतर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। राइट। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।